In this video, I will tell you about how you can make revision history plot according to ESME standard style in AutoCAD. स्क्रीन पे मेरे पास एक रिवीजन हिस्ट्री ब्लॉक है और उसके साथ उसकी डिमेंशन वैल्यू जो है वो स्पेसिफाई की हुई है जो कि अकॉर्डिंग टू एजमे स्टैंडर्ड है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लाइन की कमांड ले लेते हैं और रिवीजन हिस्ट्री ब्लॉक का जो स्ट्रक्चर है उसको ड्रा करूंगा। तो आप कमांड लाइन पे लाइन लिख के भी एंटर कर सकते हैं या फिर आप अपनी ड्रा के पैनल से लाइन की कमांड को असेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ और इसकी जो यूनिट्स है वो मेरे पास मिलीमीटर के अंदर है। 12 यूनिट एंटर किया और ये मेरी लाइन ड्रा हो रही। नेक्स्ट अब मुझे यहाँ स्पेसिफाई करनी है इसकी लेंथ दैट इज 175 और ये मेरी लाइन ड्रा होगी। नेक्स्ट मुझे यहाँ से लाइन 6 यूनिट अबव ड्रा करनी है और फिर मैं स्पेस बार की प्रेस करूंगा और ये मेरी लाइन जो है यहाँ पे ड्रा होगी। अब मैं ऑफसेट के लिए ऑल लिख के एंटर प्रेस करूंगा और मेरी कमांड एक्टिव हो जाएगी और मैं यहाँ पे थ्रो के बटन पे क्लिक करूंगा और मुझे अब यहाँ पे इस लाइन की जो स्पेसिफाई करना है ऑफसेट डिस्टेंस वो 30 लिख के एंटर प्रेस करूंगा और नेक्स्ट मैं अगेन 30 लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो मेरी ये दो लाइन जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी। नेक्स्ट मुझे इसको 6 यूनिट तक अबव मूव करना है लाइन को और मुझे अब इस लाइन को यहाँ से 15 यूनिट मूव करना है और नेक्स्ट मुझे यहाँ पे 10 यूनिट इसको मूव करना है और मैं स्टेप की प्रेस करूंगा और कमांड से बाहर आ जाऊंगा। नेक्स्ट मैं ट्रिम की कमांड यूज करूंगा, TR लिख के एंटर प्रेस करूंगा और एक दफा और एंटर प्रेस करूंगा और मैं इस पार्ट को यहाँ से ट्रिम करके एंटर कर दूंगा और ये मेरा रिवीजन हिस्ट्री ब्लॉक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो स्पेसिफाई करने हैं तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख के एंटर प्रेस करूंगा और मेरी कमांड एक्टिव हो जाएगी। अब मुझे जो टेक्स्ट है वो इस ब्लॉक के सेंटर में प्लेस करना है तो मैं यहाँ पे जस्टिफाई पे जाऊंगा और यहाँ से मिडल पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट मुझे अब स्पेसिफाई करना है मिड पॉइंट ऑफ द टेक्स्ट तो मुझे यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। फॉर दैट पर्पस मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप का जो मार्कर है उनको यूज करूंगा और शिफ्ट की प्रेस करके अपने माउस से राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं मिड पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे ये दोनों पार्ट्स के दरमियान पॉइंट लूंगा और ये मेरा ऑब्जेक्ट इस ब्लॉक के सेंटर में आ जाएगा। नेक्स्ट अब मुझे इसकी हाइट स्पेसिफाई करनी है और अकॉर्डिंग टू एजमे स्टैंडर्ड स्टाइल इसकी जो हाइट की वैल्यू होगी टेस्ट की वो 2.5 होगी। मैं यहाँ पे 2.5 लिख के एंटर प्रेस कर दूंगा और रोटेशन एंगल मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए तो मैं इसको 0 ही रहने दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा और जो मेरा टेक्स्ट है वो बिल्कुल मेरे रिक्वायर्ड पोजीशन के सेंटर में जो है वो ब्लिंक कर रहा है। तो मैं यहाँ पे अब टेक्स्ट टाइप कर दूंगा और 2 टाइम एंटर प्रेस करूंगा और मेरा टेक्स्ट जो है बिल्कुल ब्लॉक के सेंटर में आ जाएगा। अगेन मैं टेक्स्ट की कमांड अब यूज करूंगा और इस टाइम मैं यहाँ पे स्क्रीन पे एक रैंडमली पॉइंट लूंगा और टेक्स्ट की हाइट अगेन मुझे 2.5 चाहिए और ऑलरेडी वो यहाँ पे सेट है तो मैं एंटर प्रेस कर दूंगा और रोटेशन एंगल भी मुझे नहीं चाहिए तो मैं अगेन एंटर प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा है। अब मैं यहाँ पे अपना रिक्वायर्ड टेक्स्ट टाइप करूंगा और 2 टाइम एंटर प्रेस कर दूंगा। अब मुझे अपने इस टेक्स्ट को इस बॉक्स के सेंटर में जो है वो लेकर जाना है। तो आप दोनों मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं या आप पहले ऑब्जेक्ट स्नैप के थ्रू अपना स्पेसिफाई कर दें पॉइंट या फिर आप टेक्स्ट लिखने के बाद उसको ऑब्जेक्ट स्नैप के थ्रू अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन पे जहाँ पे भी आपने टेक्स्ट को प्लेस करना है उसे प्लेस कर दें। तो मैं यहाँ से इसका ये मिडल पॉइंट जो है वो पिक करूंगा और अब अगेन शिफ्ट की प्रेस करते हुए राइट क्लिक करूंगा माउस से और यहाँ से मिड पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं अपने इन दोनों लाइंस के दरमियान क्लिक करूंगा और ये मेरा टेक्स्ट जो है वो इसके बिल्कुल सेंटर में प्लेस हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को अपने रिक्वायर्ड पोजीशन के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। तो सेम अब मैं ये प्रोसीजर रिपीट करूंगा अपने जो रिमेनिंग टेक्स्ट हैं उनको टाइप करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी टेक्स्ट वैल्यूज जो है वो ऐड कर ली हैं
अब मुझे इसको ब्लॉट में कन्वर्ट करना है, लेकिन उससे पहले मुझे ये जो मैंने लाइन ड्रा की थी अपनी इन दो लाइंस को ऑफसेट लेने के लिए, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। और अब रिवीजन हिस्ट्री ब्लॉट जो है वो हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब मुझे इसे डब्ल्यू ब्लॉट में कन्वर्ट करना है, तो मैं WB लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे सामने राइट ब्लॉट की विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले मुझे पिक पॉइंट बताना है और पिक पॉइंट जो है वो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा। देन मुझे अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है और मैं अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करूंगा। एंड आफ्टर सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मुझे स्पेसिफाई करनी है इसकी लोकेशन। लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इसका नेम जो है ब्लॉक का वो टाइप करेंगे। तो मैं यहाँ पे रिवीजन हिस्ट्री ब्लॉक के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ और यूनिट्स मेरे मिलीमीटर्स में ही रहेंगे और इसको मैं ओके कर दूंगा और ये मेरा रिवीजन हिस्ट्री जो है वो W block में convert हो चुका है। So it was all about how you can make revision history block according to ESME standard style using AutoCAD.